हाल इन दिनों नगर निगम के कर्मचारियों का खराब चल रहा है और यही जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। चूंकि बस्तर में लगातार आंदोलन का दौर जारी है। ये पूरे जो है नगर निगम कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल में बैठे हुए हैं 11 तारीख से, और इसकी वजह से पूरी तरीके से नगर निगम का काम जो है वो प्रभावित हो गया है। बिजली, पानी, सफाई की सुविधा या फिर अन्य जो नगर निगम क्षेत्र में कार्य होते हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। मैं एक दूसरा तस्वीर भी आपको दिखाता हूं कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो भी हड़ताल पर हैं और इससे भी कई सारे जो है स्वास्थ्य विभाग के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। मैं उनसे भी चलूंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये नगर निगम कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी नगर निगम क्षेत्र में हो रही है। अगर किसी के घर में कोई अशुभ समाचार हो जाता है, वहां पर पानी की समस्या होती है, वहां पानी भी नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। अभी ये स्थिति पहुंच गई है क्योंकि कई वार्ड में पानी नहीं आते हैं, टैंकर के माध्यम से वहां पहुंचाया जाता है, लेकिन जब ये कर्मचारी ही हड़ताल पर रहेंगे तो पानी की सुविधा कैसे मिलेगी। कई लाइट नहीं जल रहे हैं, उनको अलग से कर्मचारियों को नियुक्त किया गया नगर निगम के माध्यम से कि वो लाइट को जलाएं। यही कर्मचारी हैं जो जलाते हैं लाइट को, यही कर्मचारी हैं जो पानी पहुंचाते हैं, यही कर्मचारी हैं जो पूरी शहर को साफ करते हैं, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करते हैं। ये पूरी तरीके से काम जो है वो प्रभावित हो चुका है। मैं सबसे पहले महिलाओं से शुरू करूंगा बातचीत, चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो अब खराब होती नजर आ रही है। क्या कुछ समस्या हो रहा है, और सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी मांगे क्या हैं। हमारी मांग 6 सूत्री मांग है। सबसे पहले तनख्वाह का मांग है। एक 3 महीना में 3 माह होता है तो 1 महीने का तनख्वाह मिलता है। लोन में सब कट जाता है। कंटिन्यू तनख्वाह मिले तो कुछ हो। बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब रहता है समस्या। खाने कब से काम कर रहे हैं आप लोग? मैं तो मेरा 30 साल हो रहा है। 30 साल हो गया। अभी तक 30 साल में जो है कुछ वेतन में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी तो होती है लेकिन समय पर नहीं मिलता। वेतन समय पे नहीं मिलता। कितने समय में मिलता है वो? 3 माह होता है तो 1 माह का तनख्वाह मिलता है। 3 महीने में 1 माह का तनख्वाह। अच्छा। उससे हमको बहुत परेशानी होती है। जो रूटीन है हमारी हर महीना वो तो डामाडोल हो जाती है ना। आज जो लोन ले रहते हैं वो सब कट जाता है। लगातार तनख्वाह मिलने से क्या है, हमारा जो समस्या है कुछ हद तक कम होती। तो सबसे बड़ी समस्या आपकी यही है कि वेतन जो है वो समय पे मिले? समय पर मिले, सबसे बड़ी मांग। और जो जीपीएफ पीपीएफ है वो भी जमा नहीं हो रही है। 2 साल 3 साल हमारा जो पेन अपना जो एरियस है वो भी मार खाता है। तो ये सब समस्या, सबसे बड़ी समस्या वेतन हमको समय पर मिले। समय पे नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। जैसे घर में क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग काम तो करते हैं, अपना जो है रूटीन में जो काम होता है साफ सफाई के अलावा जितने भी नगर निगम के काम हैं वो आप करते हैं, लेकिन एक उम्मीद रहती है ना कि इस तारीख को जो है हमारा पेमेंट आ जाएगा तो हमारा जो महीना चलेगा। तो अगर ये नहीं चल रहा तो घर की क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है घर? बहुत बुरी स्थिति होता है। क्या क्या परेशानी होती है बताओ ना। क्या क्या परेशानी हो रही है? वेतन नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो आर्थिक जो है चीजों पर क्या फर्क पड़ रहा है? जेब पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या किचन में कुछ फर्क पड़ रहा है? सभी का परेशानी हो रहा है। उधर लेके खाए रहते हैं, वहाँ उन लोग चिल्लाते हैं पैसा दो बोल के। हमको 3 महीना होने से 1 महीना का वेतन देता है। सब लोन निकाल के खाए रहते हैं, वही कट जाता है। अच्छा, लोन लेना पड़ रहा है आप लोग? हाँ, लोन लेना पड़ रहा है कुछ काम से, तो फिर 3 महीने होती तो 1 महीना का देने से कट जाता है, तो हमारे हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आता। कितने पेमेंट आपको मिलते हैं प्रति माह? मिलते हैं 40,000 में। 1 महीने का? हाँ, 1 महीना का 40,000 रुपये महीना मिल रहा है जी। तो 40,000 महीना, यानी कि ये लोग 3 महीना में एक बार में पेमेंट दे रहे हैं? एक बार में पेमेंट दे रहे हैं 3 महीना। उससे चीजें सुधर नहीं रही हैं? नहीं सुधर रही है उससे। ये ठीक है, ये तो हो गई पेमेंट की बात। इसके अलावा और क्या कुछ मांग है आपको? और हमारा कटौती होता है जीपे सीपे, वो भी 2-3 साल से जमा नहीं होता है। एरियस नहीं बनता है, कुछ नहीं। उसमें हम लोग रिटर अगर होते हैं तो वहाँ कुछ पैसा नहीं बनता है। जीपीएफ भी जमा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। वो तो अधिकार है ना आप अधिकार है लेकिन हो रहा नहीं है। तो इसके लिए भी जो है आप लोग बातचीत किए किसी से कि यार क्यों नहीं जमा हो रहा है? हम लोग बताते हैं, हम लोग के बड़े बड़े बाबू बुलों से क्यों नहीं हो रहा है बोलने से हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता ही नहीं। हम लोग का खाता मन में एंट्री करने से पैसा ही नहीं आता। अच्छा, 3 साल से पहले वो होता था क्या जमा? ऐसे है, कभी कभार 3 साल का भी नहीं होता। वो भी तो आपके हक का पैसा है ना? हाँ, हक का पैसा। ये खा कौन रहा है? कौन कर रहा है नहीं पता नहीं चल रहा है, उसीलिए हम लोग के यहाँ सब हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दादा, जिस तरीके से आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी,
अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरे तरीके से शहर में अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है। कितने कर्मचारी हैं और जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उससे क्या क्या परेशानी शहर में हो रही है? जी, शहर में तो परेशानी हो ही रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो अनिश्चितकाल हड़ताल जो चालू किया, 6 सूत्री मांग है हमारा, जो अभी जैसे बता रहे थे कि 22 महीने से हमारा ईपीएफ जीपीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ है। हमारे वेतन में से वो पैसा कटता है जरूर है, मगर वो पैसा जाता कहाँ है अभी तक हमको कोई जानकारी देते ही नहीं है। जैसे हमारा वेतन के जरिए जो कट रहा है हमारा जो पैसा जीपीएफ का, अभी 22 महीने से जमा नहीं हुआ है। हम अगर जानकारी मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि जमा हो रहा है, लेकिन हमको अंदर से पता लग जाता है कि वो जमा अभी तक पैसा नहीं हुआ है। खुद भी चेक कर सकते हैं लॉगिन करके? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मगर जमा नहीं हो रहा है वो हमको मालूम है। और उसी तरह अब हम हमारे जो ऊपर उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं आपका जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको अच्छे से मालूम है। मगर जब भी हम उनसे बात करना चाहते हैं तो हमको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता है। और जो भी नए आयुक्त महोदय आते हैं तो उनको पढ़ा सिखा के कोई भी बात को टाल दिया जाता है और अधिकारी को सही जानकारी ये लोग देते नहीं हैं। किस अधिकारी से आपकी बात हुई है जीपीएफ जमा करने को लेकर? जी, अभी जितने भी अधिकारी नए आयुक्त आए हैं उनको सबको मालूम है कि हमारे 22 महीने से, इससे पहले हमारे हरेश मंडावी जी थी, उनको भी मालूम था कि ये पैसा नहीं आ रहा, जमा नहीं हो रहा है। अभी भी आयुक्त साहब आए, उनको भी मालूम है कि 22 महीने से वेतन जमा नहीं हो रहा, ये जो भी है पैसा। ये ईपीएफ की चोरी हो रही है क्या? नहीं, चोरी नहीं हो रही है। ये पैसा को फंड से कहाँ रख रहे हैं ये नहीं मालूम है। वो तो आपका ही हक है ना। मान लीजिए अगर 40,000 रुपए आपको सैलरी मिलता है तो उसमें से 3-4 हजार ईपीएफ जो है वो जमा कर, जिसमें आपका कुछ पैसे होते हैं, कुछ सरकार के पैसे होते हैं, यही होता है ना। अब वो नहीं मिल रहा है तो वही तो कहा जाए ना कि चोरी हो रही है। जी, ये तो हम वही सोच रहे हैं ना, ये तो चोरी कर रहे हैं या तो गबन किया जा रहा है। बताते ही नहीं है ना, ये लोग बता ही नहीं रहे हैं और बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि ऊपर लेवल पे 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग अपने ही मोनोपोली चला रहे हैं। वहीं पे जब भी जाओ तो वेतन का जैसे वेतन अभी नहीं दिया, 3 महीना हो रहा है वेतन नहीं मिला है। अभी बोले कि 1 महीना का वेतन सफाई कर्मचारी को दे दिया गया, वो भी हवा में उड़ा दिया गया, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया है अभी तक। ये ठेका पद्धति को हटाने की मांग हो रही है। ठेका पद्धति जो है और जब हट जाएगी तो अभी क्या समस्या हो रही है और जब हट जाएगी तो क्या फायदे होंगे इसको? मैं सुशील पांडे, संभागीय अध्यक्ष, नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ, नगर पालिक निगम जगदलपुर में उपस्थित हूँ और हमारा प्रदेश स्तर पर 6 मांग है। उसके साथ साथ जगदलपुर का मेन मांग है, 3 महीना चल रही है, किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। ठेका पद्धति, ये जानकारी जो है मैंने ले लिया, बातचीत हो गई है। ठेका पद्धति को हटाने की आप मांग कर रहे हैं। ठेका पद्धति अभी है तो क्या समस्या हो रही है, जब हटा दी जाएगी तो क्या फायदे होंगे इसके? देखो, एक ठेका पद्धति ऐसा है, जितने भी हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी जितने भी नगर निगम में, उस प्लेसमेंट कर्मचारी का वेतन आयुक्त के महोदय से माध्यम से ठेकेदार को दिया जाता है और ठेकेदार के द्वारा उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। ठेका पद्धति हटने से यह फायदा है कि मेरा प्लेसमेंट कर्मचारी एक दैनिक वेतन भोगी कहलाएंगे और आयुक्त के माध्यम से वेतन जारी होगा। आयुक्त महोदय से वेतन जब जारी होगा, उस कर्मचारी को राज्य शासन का दैनिक वेतन भोगी कहलाएगा, राज्य शासन का कर्मचारी कहलाएगा। उनको आज नहीं तो कल राज्य शासन को एक जरूरी होगा कि उस कर्मचारी को मैं नियमित करूं। अभी आप जो है ठेके के अंदर काम कर रहे हैं, यानी किसी ठेकेदार के अंदर में आप लोग काम कर रहे हैं और वो आपको पेमेंट दे रहा है, ये ऐसा है? कुछ कर्मचारी, मेरे पास कई 254 कर्मचारी आसपास नियमित कर्मचारी हैं, लगभग 500 कर्मचारी
प्लेसमेंट कर्मचारी जो ठेकेदार के माध्यम से नगर निगम आयुक्त महोदय के कार्य को देख रहे हैं, उनको ठेका प्रथा हटने से उनको यह होगा कि वो राज्य शासन के दैनिक वेतनभोगी कहलाएंगे, आज जो श्रेणी में आ जाएंगे। बस। क्या कुछ समस्या आपको है वेतन नहीं मिलने की वजह से? क्या कुछ परेशानी भी चल रही है? जी सर, मेरा परेशानी है सर। मैं अभी अक्टूबर में 16 तारीख को मेरे को ऑफिस में ही अटैक हुआ और उसकी वजह से मैं मेरे पैर और मतलब बोल भी नहीं पाता हूँ ठीक से। तो सरकार से और अपने मंत्री महोदय से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग की जो परेशानी है तो तनख्वाह का सबसे बड़ा वो क्या 2-2, 3-3 महीना हो गया है, अभी तक मिला नहीं है। मेरे को आगे इलाज के लिए बहुत परेशानी आ रही है। इलाज करवाने में परेशानी हो रही है? जी, और घर खर्चा तो आप सोच सकते हो क्या हाल होगा। तो आपने कहा नहीं कि मेरे साथ ये स्थिति है, जो कि ऑफिस में ही जब ये सब चीज़ हुआ था तो लोग तो देखे ही होंगे, तो उस टाइम आपने कहा नहीं कि हमको जो है तो कम से कम तनख्वाह दीजिए कि हम इलाज प्रॉपर करवा सकें? नहीं सर, मेरी बात हुआ था, बोले निकला देंगे बोले हैं, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं आया सर। आज से इस वजह से मैं आगे इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। और से नहीं मिला है सैलरी? अक्टूबर में सर। अक्टूबर से अब तक नहीं मिला है? नहीं सर। आप बताइए कि जब आप जो है नियमित काम करते हैं और उसके बाद से अगर आपके खाते में सैलरी नहीं आती है तो आप किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, किस तरीके से अपनी गृहस्थी चलाएंगे, किस तरीके से बाल बच्चों को पढ़ाएंगे? ये भी तो जरूरी है ना। काम आदमी क्यों करता है, व्यक्ति काम क्यों करता है? क्योंकि उसको 2 पैसे मिले और उसकी जीविका जो है वो बेहतर चल सके। दादा, आप क्या काम करते हैं? मैं निगम में सर्विस करता हूँ। मैं अनु कंपनी में सर्विस करता हूँ। मैं हाँ, सफाई कर्मचारी है। 3 महीने में एक बार तनख्वाह मिलता है। 3 महीने में वो भी लड़ने जाने से मिलता है तनख्वाह। लड़ने जाने से तनख्वाह मिलता है। आयुब साहब के बोलने से हमारा तनख्वाह 2-3 दिन के बाद भेजते, 3 महीने के बाद तनख्वाह। ये 3 महीने में बाद के 1 महीने का तनख्वाह भेजेंगे तो ये बाल बच्चा को क्या पढ़ाएंगे और क्या हम कमा के खाएंगे, क्या राशन पानी भराएंगे और क्या कर्जा मांग के खाएंगे, ब्याज 20 पैसा ब्याज में। आप सोचिए, और देने के ऊपर देवे कोई तो नहीं देंगे, कर्जा ऊपर कर्जा हमको। यही बोलने जाने से साहब गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे से लड़ने आते हो, ऐसा करने आते हो बोल के साहब बोलता है। हम क्या करें तो क्या करेंगे बताओ? हाँ, करें तो क्या? बैल के जैसा काम कराते हैं, 3 महीने से तनख्वाह सैलरी नहीं देते हैं, ऊपर से हमारा लोन कट जाता है, ऊपर से परेशानी रहता है बाल बच्चे के। 2 महीने का लोन क्या पढ़ा लिखा कराएंगे? हाथ में बचता है 2-3 हजार रुपये। 2-3 हजार में बच्चे को पढ़ाएंगे कि राशन पानी भरेंगे कि कर्ज बाड़ी को चुकती करेंगे? बताइए आप ही। ये मेरा छोटा सा बात। हाँ, ठीक। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये बैंक से मैसेज आया है, सेंट्रल बैंक जो जीपीएफ खाता जाता है, इसमें 24 महीना से एक भी हमारा जीपीएफ खाता में पैसा नहीं डला है। जीपीएफ हमारे कट जाता है, एनपीएस से जीपीएस हमारे सैलरी से कट जाता है, लेकिन उसमें नहीं जाता है। ये बैंक से मैसेज आया है कि 24 महीना से 1 माह का भी वेतन मतलब जीपीएफ हमारा राशि नहीं गया है। ये तो आपका हक है ना, आप लड़ सकते हैं इसके लिए कई सारे ऐसे नियम बने हैं, कानून बने हैं, उपभोक्ता फॉर्म भी है, वहां पर जाके अपील कर सकते हैं। इस चीज को लेकर क्या आपने किसी अधिकारी से चर्चा की, बातचीत हुई, कुछ परिणाम निकले इसके? नहीं, इसके लिए तो हम समय पे मांग करते हैं कि हमारा जो जीपीएफ है, एनपीएस है, वो समय पे जाना चाहिए। हमारे सैलरी से कटौती हो गया तो उसी माह जाना चाहिए, लेकिन उस नहीं जाने से हमारा जो ब्याज मिलता है, हमारा जो हक है, वो मार खा रहा है। अच्छा, ये रिक्त पदों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी आप लोग मांग कर रहे हैं, ये क्या नहीं हो रही क्या किसी की नियुक्ति? ये अभी तो आप ये समझिए कि जितने भी नगर निगम के कर्मचारी गण हैं, सबका भविष्य अंधकार में। और आप अनुकंपा नियुक्ति के पीछे आप जो बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कोई सीनियर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो समय पे उसके परिवार को नौकरी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती, जिससे कि उसका जो परिवार है वो मुखिया के बाद उसके परिवार का संचालन कौन करेगा? जब उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी तो समय पे, निर्धारित समय पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती। अच्छा, ये जो पेंशन है वो भी नहीं मिल रहा है क्या? पेंशन भी नहीं मिल रहा। तो पेंशन तो मिलना चाहिए, इसमें है आप लोग क्राइटेरिया में है कि पेंशन मिलना चाहिए? हाँ है। बाकी विभागों में जो लागू हो चुका है भूपेश सरकार से, और सिर्फ नगरीय निकाय जो विभाग है
नगरीय निकाय विभाग में ओल्ड पेंशन लागू नहीं किया गया है। 6 महीना हो गए रिटायरमेंट हुआ, उसका सिर्फ पेंशन चालू हुआ, बाकी जीपीएफ का पैसा नहीं मिला, जो बाकी कुछ पैसा नहीं मिला, सिर्फ पेंशन का अभी इसी महीने चालू हुआ 6 महीने के बाद। अच्छा, मतलब ये सारी मांगे तो आ गई है ना, इसके अलावा और भी कोई मांग है क्या आप लोगों की? हाँ, कौन सी मांगे और? 6वां 7वां वेतनमान एरियस वेतनमान क्या है ये? 6वां वेतनमान का जो एरियस रहता है सब 4-5 साल हो गया नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा अभी तक नहीं मिला है। इसका आश्वासन मिला था कि आप लोगों की मिलेगा? कोई आश्वासन नहीं। ऑफिस से किस्त में पैसा देंगे बोले थे। अच्छा, किस्त में देंगे पैसा बोले थे जी। आज तक मिला एक भी किस्त? नहीं मिला। आश्वासन देते हैं, आश्वासन दिए थे, मिला नहीं है फिलहाल। अभी आश्वासन दिया गया है, मिला नहीं है अब तक से। और एक समस्या है सर, जिस प्रकार कर्मचारी 12 वर्ष की सेवा उसकी पूर्ण हो जाती है तो उसको निर्धारित समय पे जैसे पदोन्नति है तो पदोन्नति में भी गलत तरीके से पदोन्नति होती है और सही कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी जाती। अच्छा, हाँ, इसमें वहाँ भी धांधली हो रहा है? हाँ, वहाँ भी धांधली है सर। हाँ, पूरी समस्या तो मैं जान लिया, यहाँ पर पूरे मांग जो है 6 मांग है ये स्पष्ट हो गया, लेकिन जो समस्या नगर निगम में पानी की सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर शहरी इलाकों में होती है, इसको पूरा कैसे करेंगे जब कर्मचारी सब यहीं पर है? तो अब क्या है, ये चीज़ तो प्रशासन को देखना चाहिए कि हमारा मांग है, जो मांग के लिए ही हम लोग ने हड़ताल किया है। जब हमारे से काम पूरा लिया जाता है तो हम लोग भी सैलरी के हिसाब से हर 1 तारीख को हम लोग को भी तनख्वाह जैसे हर किसी को मिलता है। यहाँ तो 2 या 3 महीना हो जाता है, दूसरा महीना तीसरा महीना हमको तनख्वाह मिलता है और हम लोग उससे बहुत परेशान हैं क्योंकि उसमें भी 1 महीने का तनख्वाह डलता है जिसमें पूरा लोन कट जाता है, कुछ मिलता नहीं है। अब तो हम लोग परेशान हो के 6 सूत्री मांग तो आपको पता ही चल गया होगा, तो उसमें हमारा मांग सबसे सर्वप्रथम ये था, तनख्वाह के लिए था ही हमारा, और पानी का रहा व्यवस्था तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। कोई आया नहीं बातचीत करने के लिए अभी तक का? तो अभी कोई नहीं आया है अभी तक का। हाँ जी, अरे क्या बात है, आप भी कर्मचारी हैं? अभी कर्मचारी तो नगर निगम का हूँ। क्या समस्या हो रही है? समस्या वही है, बस हमको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो हमारा जीपीएफ जो कट रहा था वो आपका पैसा जमा नहीं हो रहा, तनख्वाह से तो कटौती हो रही है लेकिन वहाँ जमा नहीं हो रही है। यदि जमा नहीं होगा तो हमको पेंशन का समय दिक्कत हो जाएगी ना। बिल्कुल, आप इस चेहरे को पहचानते होंगे, ये वही बदरन्ना है जो आत्मसमर्पण किए, मुख्य धारा में जुड़े और उसके बाद से ये नगर निगम कर्मचारी के रूप में लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनको भी तनख्वाह नहीं मिल रहा है। शासन तो यही सोच के मुख्य धारा में जोड़ी ना कि नौकरी देगी, 2 पैसा आमदनी होगा तो अंदर से ज्यादा फायदा होगा। जो सरकार तो वादा तो फिर भी आंदोलन में बैठना पड़ रहा है। नहीं, वादा तो की है, वादा पूरा नहीं हुई, क्या करेंगे? तो आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार कुछ बोली भाई, हमको आश्वासन दिए कि आपको सब पुनर्वास मिलेगा, सब आश्वासन आपको पूरी हो जाएगी, इसलिए क्या करें बताओ, इसलिए लड़ना पड़ रहा है, संगठन में जुड़ना पड़ेगा। बताइए, मतलब कि अब जो है जो समर्पित नक्सली है जिनको नौकरी मिला है उन्हें भी अब आंदोलन का रुख आजमाना पड़ रहा है कि वे आंदोलन के माध्यम से अपने सैलरी को लेकर, सैलरी मिले उनसे क्योंकि जीविका चले। 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम लगातार आंदोलन कर रही है और इस आंदोलन के बाद भी कोई परिणाम अब तक सामने नहीं आया। हालांकि 18 तारीख तक ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि 18 तारीख के बाद जो है इनके पक्ष में कुछ निर्णय लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय लिया जाएगा और कब तक नगर निगम के पूरे काम जो है वो शुरू होते हैं। चलिए आपको हम स्वास्थ्य विभाग की जो आंदोलन कर रहे हैं उनका जो है हाल दिखाते हैं। निगम कर्मचारी के हड़ताल के बाद आप देखिए कि स्वास्थ्य कर्मचारी यानी पूरे मितानिन है, बकाउंट ब्लॉक के मितानिन तकरीबन 400 से ऊपर की संख्या इनकी है और इनकी मांगे जो है ये संविलियन का है एनएचएम में और पूरी तरीके से ये दूसरा दिन है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये बैठ गई हैं। आप देखें कितनी हाथें जो आपको नजर आ रही हैं, क्या कुछ प्रभावित यहाँ पर ब्लॉक में हो रहे हैं। प्रसव से लेकर जो मलेरिया और टीवी का जो सर्वे चल रहा है वो पूरी तरीके से उस ब्लॉक में प्रभावित होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कोई नेता यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आया। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मांगे हैं आपकी और ये पूरे ब्लॉक में क्या कुछ प्रभावित हो रहा है। मेरा नाम लवलीना जांगड़े है और मैं यहाँ जिला में उसमें अध्यक्ष के पद पे रह के काम कर रही हूँ। हमारी 3 मांगे हैं, हम कल से यहाँ पे बैठे और अभी हमारी जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन है। हमारी 3 मांगे हैं। फर्स्ट तो ये है जो हम ब्लॉक के कर्मचारी हैं जिसमें आते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, स्वस्थ पंचायत समन्वयक, जो शहरी क्षेत्र देखते हैं उन्हें हम एरिया कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। हमारी सारे एमटी साथी जो सभी ब्लॉक में काम करते हैं, साथ में हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर जो अस्पताल
अस्पताल में बैठ कर के लोगों को सेवा देते हैं, और सबसे मेन हमारी जो है मितानिन। तो ये सब हम लोगों को, सभी लोगों को सिविलियन करना है, सिविलियन में जाना है। और दूसरा है, इससे पहले हम SHRC संस्था में काम कर रहे थे, तो हमको SHRC जैसे किसी भी संस्था में, ना तो हमें SHRC में काम करना, ना ही वैसी किसी संस्था में काम करना। हाँ, हमको किसी भी NGO में काम नहीं करना है। अच्छा, ये जो इससे फर्क क्या पड़ेगा? जैसे अभी NGO के थ्रू आप काम कर रहे हैं और जब सिविलियन हो जाएगा आप लोगों का, तो क्या अंतर है? जी, हम अगर इसमें काम कर रहे हैं NGO में, अभी तक हम 2002 से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और हम 2024 तक आ गए हैं। तो अगर हम अपने पैसे के बारे में आपको बताएं तो आज तक हम मानदेय के रूप में काम कर रहे हैं, और उसमें हमारा 25 डे का हमको क्षतिपूर्ति मिलता है। हम शासन को इतनी सेवा देते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हम रीढ़ की हड्डी के जैसा हम काम करते हैं, लेकिन हमारा 25 दिन का क्षतिपूर्ति बनता है। ना हमको इसमें मेडिकल फंड मिलता है, ना हमको कोई छुट्टी मिलती है, ना अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई राशि है। अगर हम फील्ड के दौरान अगर हमारा डेथ भी हो जाता है तो हमको किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई भी नहीं। हमारे एक एक दिन की गिनती की जाती है, हमारे एक एक दिन की गिनती की जाती है और उस गिनती के हिसाब से हमें राशि दी जाती है। आप जितना काम करेंगे उतना राशि? जी जी जी, हम जितना काम करेंगे हमको डे के हिसाब से पेमेंट होता है। ये आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब आ गए हैं, प्रभावित क्या क्या हो रहा है? मतलब आप किस किस तरह के काम करते हैं जो आज के डेट में प्रभावित हो चुका है? अभी निक्षय निरामय का सर्वे चल रहा है, उसमें टीबी, कुष्ठ, मलेरिया और BP शुगर को लेके चल रहा है, और आँख वाले का भी परेशानी उसका भी चल रहा है। और इसमें जैसे प्रसव के ले जाते मितानिन, उसमें प्रभावित हो रहा है। टीकाकरण में सहयोग नहीं कर पा रहे, उसमें प्रभावित हो रहा है। और जो बीमार हैं, हमेशा बीमार रहते BP शुगर, उनके यहाँ जांच करने के लिए जाते, उसमें भी प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे काम है जो प्रभावित हो रही है, और हम लोग को जो प्रभावित हो रहा है, तो इसके हम लोग भी ये चाह रहे हैं कोई NGO के थ्रू हम काम नहीं करेंगे, हमको NHM ही लिया जाए और हमको मानदेय के रूप में हमको काम किया जाए। हमको जो 25 दिन का क्षतिपूर्ति मिलता है वो हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा 30 दिन का काम चाहिए, और छुट्टी भी हमको नहीं मिलता है। कभी भी हम छुट्टी लेते हैं तो उसका भी पैसा कटता है। अच्छा, आप इससे पहले जो है अपनी मांगों को लेकर क्या अधिकारियों से ज्ञापन के रूप में अपनी मांग को रखे थे, या बातचीत हुई थी किसी अधिकारी, किसी नेता से? हाँ, हमसे बात हुई थी। हम अपनी मांगों को सांसद सर के पास रखे, विधायक के पास रखे, कलेक्टर सर के पास रखे, और DPM मैडम के पास भी रखे। पहले हमने मांग को दिया गया, और हमको अभी अक्टूबर से लेकर के अभी पैसा नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कम पैसा में भी हम 2 महीना कैसे किए। सोचिए, दीपावली चले गया, पर दीपावली में सभी को मिलता है ना, लेकिन हमको नहीं मिला। अक्टूबर में का पैसा नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला पैसा। अक्टूबर से हमको पैसा नहीं मिला है, फिर भी हम अभी काम कर ही रहे थे, लेकिन हम कैसे चलाएं परिवार? अधिकारी से जब आप लोगों ने चर्चा की तो सांसद महोदय से, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ आश्वासन दिए? आश्वासन दिए कि हम बात करेंगे, ऐसे करके बोले हैं, पर अभी तक के कोई हमको कितना समय हो गया? 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। वो कुछ डेट दिए थे कि इतना दिन रुक जाओ? डेट नहीं दिए थे। कलेक्टर सर को भी बोले तो भी बोले कि कैसे नहीं मिला दीपावली में आप लोगों को। सोचिए सर, हमको नहीं मिला, हम सोचे कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। काम तो आदमी इसीलिए करता है ना कि 2 पैसा आए, हम अपना गृहस्थी चलाएं, घर चलाएं, त्योहार के समय में खुशी तरीके से त्योहार में, दीपावली का त्योहार तो सब जो है धूमधाम से मनाते हैं, उसमें भी आप बिना राशि के हम लोग मनाए, क्या करें? मजबूरी थी हमारी, हम सोचे कि विश्वास किए, अब एकदम से हार गए ना, इसीलिए हमने हड़ताल का निर्णय लिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मुझे ये बोलना था, मोदी सरकार की भी गारंटी थी, उनके घोषणा पत्र में 5वें या 6वें नंबर में था कि मितानिनों को, हमारी सरकार आने के बाद मितानिनों को 5000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, लेकिन हाँ, उसके बारे में नहीं सोचा गया। मतलब कहीं पे भी हमारा बातचीत नहीं उठाया गया। और जैसे आप अभी ये दीदी से बातचीत किए कि अगर हम किसी को लेटर देते हैं तो आश्वासन के तौर पे हमें क्या मिलता है, आश्वासन भी बहुत कम लोग देते, बस लेटर ले लिए, हम ठीक है हम आगे बात करेंगे, बस उनका काम होता है लेटर रखने का, आश्वासन भी नहीं दिया जाता है। और एक गंभीर मुद्दा ये है कि पिछले साल, पिछले ये नवंबर दिसंबर में ट्रेनिंग हुई है मितानिनों की, और 1 साल होने को है, मितानिनों को भी उसका पैसा नहीं मिला है। ठीक है, देखिए कि किस तरीके से जो है मितानिन बकावंड ब्लॉक के 400 से अधिक ये इनकी संख्या है, और पूरी तरीके से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मांगों को लेकर किसी अधिकारी, किसी नेता के पास नहीं गए, ये गए, लेकिन आश्वासन के रूप में इन्हें कुछ नहीं मिला, और ये ही वजह है कि अब जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये रास्ता अपनाए हैं, और अब पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो जो सर्वेक्षण चल रहा है, टीबी, मलेरिया और बाकी जो प्रसव होता है, वो पूरी तरीके से वहाँ प्रभावित होता नजर आ रहा है। अभी तक
किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता ने आकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी आखिर मांग क्या है, और अगर मांग है भी तो कब तक ये पूरा हो पाएगा। पूरी तरीके से बस्तर में आंदोलन का दौर चल रहा है। सरकार, भाजपा की सरकार कहती है कि हर एक व्यक्ति के लिए वो काम कर रही है, लेकिन अगर हर एक व्यक्ति के लिए वो काम करती तो यहाँ पर आंदोलन का दौर नहीं चलता, आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाया जाना पड़ता। देखने वाली बात होगी कि क्या न्यूज़ 24 ने इन सभी मुद्दों को उठाया है और आप तक पहुंचाया है, तो क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। नगर निगम कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर ये ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।